नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समर्पण टाइम्स न्यूज़ चैनल। और इस वक्त आपको बता दें कि कसार गांव में है। आपको बता दें कि हरियाणा में एक कल्चर होता है और सांझी जो कि एक मिट्टी से, चिकनी मिट्टी से बना करके दीवार पर चिपकाई जाती है। महिलाओं के द्वारा खासकर इसको पूजा जाता है। और ज़्यादा इस बारे में जानकारी के लिए हमारे साथ में कुसुमलता कौशिक जी है, जो कि पिछले काफ़ी लंबे समय से समाज सेवा भी करती है। और अगर बात करें इस तरह के जो कल्चर, जो पर्व होते हैं, उनके बारे में इनको अच्छी जानकारी होती है। और आज ये हमारे साथ में है। सांझी कैसे लगाई जाती है, क्यों लगाई जाती है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, तमाम बिंदुओं पर कुसुमलता कौशिक जी हमसे इस बारे में चर्चा करेगी। मैडम जी, आपका बहुत स्वागत है। आप थैंक यू सर। सांझी को हमारे हरियाणवी कल्चर में माता का रूप दिया गया है। सांझी माता जो कि अमावस्या के दिन लगाई जाती है। अमावस्या के दिन शाम तक किसी भी टाइम सांझी माता को लगाया जा सकता है। सांझी माता को गाय के गोबर के साथ, चिकनी मिट्टी के सितारे बनाकर गाय के गोबर के साथ लगाया जाता है। इसके पीछे क्या लॉजिक होता है मैडम जी? ये कहाँ से आई है? क्या मतलब इसकी परंपरा कब से शुरू हुई मैडम? सर हम तो तब से पैदा हुए हैं ना, तब से अपने घर में देख रहे हैं कि हमारी मम्मी चिकनी मिट्टी हमें लेकर जाया करती कि बेटा ये यहाँ से निकालनी है। तो 5 साल के करीब तो हम भी हो गए थे शुरू। तालाबों में चिकनी मिट्टी 1 महीने पहले ढूंढनी शुरू कर दिया करते। और फिर सितारे बनाते, पैर बनाते, गलसरी, ये सब कुछ एक दुल्हन की तरह इसके सारे सामान को बनाया करते। और 1 महीने से उसकी पूरी तैयारी सर, जैसे शादी के लिए मतलब एक उत्साह होता है ना कि ये कपड़े खरीद लिए, वो ऐसे ही जब संध्या माता आती थी तो एक उत्साह बनता था हमारे मन में। ये तो हमें भी नहीं पता कि ये क्यों लगाई जाती है, लेकिन ये कहते कि ये माता है और ये 9 दिन के लिए हमारे घर पे बहू बन के आती है। और कवारी लड़कियां इसको लगाती हैं। कवारी लड़कियों की सभी मनोकामना पूर्ण होती है। जैसे कहते हैं ना, सब्जी का व्रत कर लो सुथरा बटेऊ मिलेगा। तो न्यू ये क्या कर के छोरियो सुथरी सी सांझी डालियो तब ना सुथरा बटेऊ मिलेगा। तो हमने तो यही चीज देखी है जी, अपनी हमारी दादी, माँ, ताई, चाची सारी न्यू क्या करती, हम तो 20, 30, 50 छोरी इकट्ठी होकर एक एक तसला चिकनी मिट्टी लाते। 1 महीने पहले छात पे सितारे बनाते, श्रृंगार बनाते इसका। फिर गाय का गोबर लेके आते और अमावस्या वाले दिन इसको डाला करते। गाय का गोबर लगा के दीवार पर उस पे सितारे वितारे चपका दिया करते सफेद करके। और फिर शाम को इसकी पूजा करते। हर रोज सुबह 9 दिन तक अच्छे अच्छे पकवान बनाया करते। मेरी माँ कदे चूरमा बनाती, कदे खीर बनाती, कदे हलवा बनाती। हम न्यू कहते माऊ ना बनाती, रोज बनाओ। नहीं बोली ये माता आ रही है ना, या जिम्मगी न्यू क्या करती। तो रोज नए नए पकवान, मतलब 9 के 9 दिन, 10वें दिन तो और भी ज्यादा बनाया करते। जब इसका जान का दिन आता है, आज आखिरी दिन है बेटी, बढ़िया चूरमा बना लिया अच्छा सा घी घेर का, आज आखिरी जिम्मेगी है हमारे। 9 दिन तक बढ़िया बढ़िया पकवान बनाया करते जी। इसका आरता तारते, शाम को इसकी आरती करते, बढ़िया तरिया इसको जमाते, सारा काम करा करते 9 दिन तक। 10वें दिन हम इसने विदा कर दिया करते। सुबह सारी सांझी न तार देते। मुंह जैसे मुंह हम सांझी डालते इसका ढक देते हैं। तो मुंह को ये क्या करती हमारी दादी चाहिए, बेटी ये मुंह ना दिखना चाहिए सांझी का, और सब कुछ दिखो चाहे मुंह ना ढके रखिए, बहू है ना ये हमारी। आड़े का मर्द मानस भी लकड़ा, मुंह ना दिखना चाहिए बेटा। क्योंकि इसको दीवार पर डाल देते हैं, गांव में तो बाहर भी डाल देते हैं, बाहर की दीवारों पे लगा देते हैं। तो मुंह ढक्या रहा करता है। ऐसे ही दशहरे वाले दिन इसको पूरी को उतार के, और दिन में जैसे गीत गाते हुए सारी सहेली, ये मेरा तसला घना भर गया, मेरी बड़ी सांझी थी, मेरी छोटी थी, तसला भर के ले जाते और तालाब में बहा आया करते। उसके बाद शाम ने फिर एक को मार के तो कोरी हुई हांडी लाते, उमें छेद करते आराम से बैठ के, कई हांडी फूट जाया करती। मेरी मान्यू कहती फूटेगी तो फूट जान दे, और लिया मकारी में पैसे नहीं लागते। एक छोटा टोपिया की वहां का दिया को मारा के हांडी लिया आया करते, गट्टे करके उसमें, और मुंह न लको दिया करते हांडी में। और ऊपर एक दिया जला लिया करते ताकि उसमें चांदना रहे, क्योंकि रात न जाया करते सारे। तो सारा गांव की लड़कियां कवारी सिर पे हांडी धर के, इंडवा बनाकर हांडी धर कर राम तालाब की तरफ चलिया करते। हमारे जो भाई थे वे बड़े बड़े लठ लेकर हमारी गलिया चलिया करते। हमारे गांव की बहू न छोड़ का है, हमारे गांव की बहू की तो दूसरी ओर नहीं जानी चाहिए, ना तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। तो वे उन्हें बीच में ही फोड़ दिया करते लाठी मार के। जैसे ही तालाब में छोड़ते ना, वे तालाब में ही खड़े रहा करते, लाठ मार के उस हांडी ने उड़े फोड़ दिया करते।
अच्छा मैडम, ये बताइए कि जैसे आजकल के अगर हम कल्चर की बात करें तो जो युवा बच्चे हैं वो ज़्यादातर फ़ोनों में ज़्यादा बिजी रहते हैं, और अब इस तरह के जो पर्व आते हैं जो हमारी संस्कृति से जुड़े हुए होते हैं, वो कैसे आप देखते हैं आपके समय को लेकर के और आपके समय को लेकर? बहुत ज्यादा फर्क आ रहा है सर। आजकल के बच्चों को तो पता ही नहीं सांझी क्या है, कुछ भी नहीं पता उन बच्चों को सांझी क्या होती है, क्यों लगाई जाती है। ये कहेंगे मम्मी फालतू के काम करने लग रही है, दवार खैर। मतलब ज्यादातर गांव में तो खैर है ये परंपरा, लेकिन अभी शहर में अगर आप देखें तो ये कहेंगे सांझी सूंझी कुछ ना होते, हम ना डाला हमारी दीवार खराब हो जाएगी। आजकल की युवा पीढ़ी को ये चीजें करनी चाहिए, उनको बताना चाहिए। फोन पे पागल हो ही रहे हैं, कुछ नहीं होता ही फोन पे फालतू की चीजें देखते रहते हैं और अपने कल्चर से बिल्कुल दूर होते जा रही हैं। संस्कृति हमारी एक तरह से बिल्कुल खत्म होती जा रही है। तभी तो कुछ सामाजिक संगठनों ने इस चीज के बारे में सोचा, विचार किया और इस कल्चर को बढ़ाने के लिए अभी आप देख रहे हैं कि हमारी सरकार ने भी अभी सांझी कंपटीशन रखा हुआ है और 51,000, 11,000, 21,000, 31,000 रुपए पुरस्कार रखा हुआ है। तो इसमें शहर और गांव भाग भाग कर बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और अच्छी से अच्छी सांझी बनाई है उन्होंने। अमावस्या वाले दिन फोटो भेज रहे हैं, बता रहे हैं। इससे क्या है कि हमारे युवा बच्चे घर में जब माँ बहन ये चीज करेंगी तो युवा बच्चे हैं वे पूछेंगे माँ क्या बनाने लग रही है ये भाई, 11,000 का ये नाम है, मन नहीं जीतना है। यूट्यूब पे देखिए के है तो वो देखेंगे सांझी माता है, ये होता है वो होता है। इससे क्या होगा कि ये एक बहाना है युवा बच्चों को इन चीजों से जोड़ने का और उन्हें जागरूक करने का कि ये हमारी परंपरा, हम इसको ना भूलें। अच्छा, ये जैसे पहले की आप ये जो परंपरा बता रहे हैं मैडम जी, पहले जो लोगों के घर होते थे वो कच्चे होते थे और इसीलिए शायद दीवार पर चिकनी मिट्टी या गोबर टाइप का बना करके लगा देते थे। अब ये समस्या आ रही है कि घर के अंदर टाइल लगी हुई है तो वो कैसे करे? अरे कई लोग टाइल, दूसरी टाइल रख के टाइल के साथ में नीचे और उस पर सांझी बनाकर उसको दीवार के साथ खड़ा कर देते हैं। कई लोग सफेद व्हाइट कलर का पेपर लगा के उस पर बना देते हैं। लेकिन आप देखो अब बहुत ज्यादा कंपटीशन है। इन 9 दिनों में इतना जबरदस्त कंपटीशन चल रहा है। अब ये कल साकोल में हमारे यहाँ पड़ोस में ही पटेल नगर में ही साकोल वाली पुलिया पे काफी बड़ी चर्चा हुई। भगवान झूठ ना बुलाए तो 1,000 महिलाएं आई हुई थी और सभी, और 1,000 महिलाओं में 500-600 बच्चे भी होंगे। तो वो सभी को एक सांझी के बारे में सब कुछ पता था। जैसे एक क्वेश्चन प्रतियोगिता रखी गई थी तो सभी बच्चों को पता था कि ये है ये है ये है। क्यों? क्योंकि 1 महीने से उस प्रतियोगिता की तैयारी चल रही है। उसमें भी एक इनाम रखा हुआ है इस संघर्ष सेवा समिति ने कि भी ये एक इनाम है। उसमें क्या है कि पूरा साकोल गांव है, महिलाएं और बच्चे उसमें जुड़े हुए हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा कल देखकर, कल मैं वही थी। बड़ा अच्छा लगा कि हर बच्चा जागरूक है उस चीज के लिए, हर युवा बता रहा, हर सवाल का जवाब दे रहा है। अगर एक क्वेश्चन पूछ रहे तो 10 हाथ उठ रहे हैं कि मैं बताऊं मैं बताऊं। और नहीं तो कुछ टाइम पहले हमने देखा था कि ऐसा कुछ था ही नहीं। अब हमारी बाबा रामदास सोसाइटी ने भी और हमारी सुशीला दीक्षित मैम ने खासकर इस चीज को बहुत ही आगे बढ़ाया और यहाँ गांव के बच्चों को भी शहर के बिल्कुल नजदीक होने, सेक्टर के बिल्कुल नजदीक होने के साथ साथ गांव में भी ये चीजें थोड़ी सी लुप्त सी होती जा रही हैं। तो अभी हमारी सुशीला दीक्षित मैम ने भी मुझे रिक्वेस्ट करके यहाँ बुलाया और कहा कि मैम मैंने सांझी को डाला है और मेरे पास कुछ युवा बच्चे हैं, एक दिन आप आओ और इन बच्चों को भी इनके बारे में बताओ। मुझे भी कुछ ज्यादा सी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं एक प्रतियोगिता के जरिए ही इस चीज से जुड़ी हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगा और बड़ी खुशी हुई। तो आज मैं मैम के पास आई और मैंने यहाँ के देखा कि काफी सारे बच्चे हैं और बच्चों को इस चीज के बारे में जानकारी है। ये सब हमारी मैम की बदौलत है कि इन्होंने यूट्यूब से सर्च किया, बच्चों को बताया। मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा सर। बाकी मैं तो सर पैदा ही मिट्टी में हो रही हूँ और गाँव से ही हूँ, तो मैंने तो ये बहुत कर रखा है। अच्छा, ये बताइए कि जैसे जो पहले जो उत्साह लोगों के अंदर होता था, आज समय के अभाव में लगा लो या फिर कैसे भी लगा लो, तो लोगों के दिमाग से इस तरह के जो सांस्कृतिक जो ये त्योहार होते हैं, ये पर्व होते हैं, ये लुप्त से होते नज़र आ रहे हैं और सामाजिक संगठन इनको कहीं न कहीं बढ़ावा दे रहा है, समय-समय पर लोगों के अंदर इन चीज़ों को लेके आ रहा है दोबारा से। तो आप कारण किस चीज़ को मानते हैं? ये चीज़ें लुप्त क्यों होती जा रही हैं मैडम? सर आज जो है ना भागा भागी की दुनिया हो रही है। लोगों को है ना मतलब एक प्यार प्रेम ये चीजें सब खत्म हो गई। लोगों को पैसा चाहिए, लोगों की जरूरतें बहुत ज्यादा बढ़ गई और खर्चे भी बहुत उसी हिसाब से बहुत ज्यादा बढ़ गए। तो उसी हिसाब से लोगों को पैसा चाहिए।
और पैसे के लिए लोग भाग रहे हैं, तो वो भाग रहे हैं तो उनको समय नहीं मिल पा रहा है, इन चीजों के लिए वो समय नहीं दे पा रहे। गांव में तो क्या था सर, सूखी रोटी खा ली, घी धर के खा लिया, नमक धर के खा लिया, लेकिन आजकल लोगों के लिए ये चीजें खत्म हो रही। घी दूध नहीं खा रहे लोग, लोगों को 4 सब्जियां चाहिए, उसके लिए पैसा चाहिए, पैसे के लिए भागना पड़ेगा सर। सच आता हुई आजकल परिवार नहीं मानता अपने आप को, नहीं मानता सर, बिल्कुल नहीं मानता। एक दूसरे को मतलब खत्म करने पर लगे हुए हैं कि अगर ये ना रहे तो सब कुछ मुझे मिल जाए, जबकि कुछ नहीं है, रियल जिंदगी कुछ नहीं है। एक सांस ले रहे हैं, दूसरे का भरोसा नहीं। पहले जो जीवन था ना सर, इतना अच्छा था, इतना अच्छा था कि मैं आपको बता नहीं सकती। पैसा तो पहले भी लोग कमाया करते। मैं 12वीं क्लास में पढ़ा करती तो ये नहीं पता था कि नहाना क्या होता है और 20 बार आईना देखना क्या होता है। कई कई महीने हो जा करते शीशा देखे, जवार का बरोटा लिया, एक खेत में चले गई। और आजकल की लड़कियां क्या हैं, 5वीं क्लास की बच्ची घर से निकलने से पहले 10 बार आईना देखेगी। ये चीजें खर्चे ज्यादा बढ़ गए हैं, जरूरतें ज्यादा बढ़ गई है। जैसे पहले एसी बगैर भी काम चल जाता था, पंखे और आज लाइटें नहीं थी, लाइट नहीं थी। मैंने खुद, मेरा कच्चा मकान था, मैंने खुद दीवारें लीप रखी। मैं 43 साल की होगी सर, मैंने दीवारें लिपी हैं, साड़ लिपी है अपने घर की, और बड़ा मजा आता था सर। रियल में इतना मजा आता था। जोड़ में जाते थे, चिकनी मिट्टी लेके आते थे, छात लिपते थे, डले ढोते थे सिर पे। और आजकल सब कुछ पक्का है, लेकिन जीवन जीरो है, वो जीवन है ही नहीं। पहले यही नहीं पता था सर बीमारी क्या होती है, ऐसे ही भागते रहते थे। और आजकल इतनी बीमारियां हैं शरीर के अंदर, लेकिन फिर भी लोग नहीं समझ पा रहे, क्योंकि वो चीजें हैं ही ये नहीं। जो जो सांझी की जो आप बता रहे हैं, तो ये कौन सा दिन आज इसका? आज इसका 3रा दिन है तो सर। ये लगातार जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम भजन कीर्तन के साथ भी कई जगह होती है, जैसे आपने भी डाल रखी है, आप यहाँ कसार गांव में आए हैं, यहाँ पर भी डाल रखी है। तो बिल्कुल सर। क्या शाम के टाइम में क्या प्रोसीजर होता है इसका, क्या कैसे होता है? सर जैसे ही घर में खाना बन जाएगा 6 बजे, चूरमा बने, खीर पूड़ी हलवा, जो भी मतलब ये हमारी बिटिया जो कवारियां हैं, जो भी उनकी इच्छा होगी, क्योंकि ये भी एक तरह से सभी के अलग अलग विचार हैं। कोई इसको कवारी कन्या बताता है, कोई जुलाई की लड़की बताता है, कोई ब्रह्मा की पुत्री बताता है। तो हर व्यक्ति इसके बारे में, सबके अचर अलग अलग विचार हैं, एक विचार किसी का नहीं है। लेकिन हमें हमारी दादी ताइयों ने बताई कि बेटी ये माता है, तो कवारी लड़कियों को भी हम माता ही मानते हैं, 9वें दिन बिठाते हैं उनको, जमाते हैं। तो जो ये कहते बेटा क्या खाने की इच्छा हो रही है, मम्मी ये खाने की इच्छा हो रही है, वो चीज बना देते हैं इनको, सांझी को जमाते हैं। फिर पानी भी पिलाते हैं शरीर को आराम से। जब हम सोने की तैयारी करते हैं तो शाम को सोते हुए 8-9 बजे हम इसका आरता उतारते हैं और फिर आराम से सोते हैं। तो मैडम, चैनल के माध्यम से आप जो लुप्त होते हमारे जो पर्व है, वो लोग नहीं इस दिशा में जा रहे हैं, तो क्या मैसेज देना चाहते हैं सांस्कृतिक पर्वों को लेकर के? मैं यही कहना चाहूंगी आप सभी से हाथ जोड़कर कि हमारे जो पर्व हैं इन्हें हम ना भूलें और हमारी युवा पीढ़ी के अंदर इन चीजों को डालें, ताकि आने वाला समाज हमारा अच्छा हो। क्योंकि पहले वाला जीवन हमारा बहुत अच्छा था सर, अब हमारा जीवन अच्छा नहीं है। और अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो वैसे ही सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो आपने बहुत अच्छी बात मैडम जी बताई सांझी को लेकर के, और आज इनके घर पे भी आए हैं हम, कसार गांव में है। आपका क्या नाम है जी? आप इधर आ जाओ मैडम, आ जाओ, आ जाओ, इधर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। ये बताइए जी, जो ये सांझी जो आपने लगाई है, क्या सोच के लगाई मैडम? कहाँ से आपको पता लगा इस चीज का, या मतलब पहले से ही पता है? सर पहले से ही पता है। हाँ जी। एक्चुअली जब हम छोटे थे तो वही है, गांव में आस पड़ोस में, मम्मी तो थी नहीं, डेथ हो गई थी, छोटे थे। तो ये रहता था कि हाँ कनागत में अपना सहन जी को रेडी कर लेना है, किस तरह से मेरी सुंदर बने दूसरों से। और कोशिश करते थे हर चीज़, उसके हर गहने किस तरह से बनाए, किस तरह से करें, आस पड़ोस से पूछ के, ताइयों से, चाचियों से, तो इस तरह से डालते थे। या सूज के महीने में अमावस्या के दिन इसको डाला जाता है गाय के गोबर से, और दीवार पर पेस्ट करते हैं सर। तो आज तो आपकी दीवार जो है इस पर डिस्टेम्बर वगैरह हो रहा है, खराब हो जाएगी? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी दीवार हर साल ऐसे ही होती है सर। मोस्टली सब अपने घर के बाहर ही डालते हैं, लेकिन मैं घर के अंदर डालती हूँ। जैसा मैम ने बताया कि हम माता का स्वरूप मानते हैं। माता समझिए, बेटी समझिए या बहू समझिए, कोई भी है, वो तो घर की लक्ष्मी होती है। और कहते हैं ना, लक्ष्मी जितना घर के अंदर रहे उतना ज़्यादा बेटर है। और इसी के लिए सर मैं बार बार जैसे निकलते घुसते समय इनको देखती हूँ तो अच्छा लगता है। हाँ जी।
तो बच्चे भी इसके मामले में आपकी हेल्प करते हैं, या मतलब क्या बोलते हैं बच्चे, क्योंकि आजकल के बच्चे इन चीज़ों में ज़्यादा विश्वास नहीं करते। सर दुनिया का तो पता नहीं, लेकिन मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं। और जैसे मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ उन बच्चों को भी सर, जहाँ हम 1.5 घंटा बच्चों को पढ़ाते हैं उसमें से 1 आध घंटा मैं बच्चों को कहीं ना कहीं, जैसे कोई भी मान लीजिए फेस्टिवल आ रहा है या हमारे जो पुराने रीति रिवाज है या स्पेशल डे होता है, तो उसकी जानकारी उनको देकर, कहने का मतलब ये है कि उस फेस्टिवल को अपने जीवन से संबंधित करके उसको जोड़ के बच्चों को शिक्षा देती हूँ सर। उससे उनको भी बेनिफिट होता है, और जहाँ मेरा एक कहते हैं ना एक लालसा होती है मेरी, वो भी सफल हो जाती है कि कहीं ना कहीं मैंने अपने बच्चों को अपने रीति रिवाजों से, अपने ट्रेडिशंस के साथ जोड़ दिया है, और वे पूरा सहयोग लेते हैं। आपको पता है मैंने उनको बाहर बिठा रखा है, लेकिन वे इतने विचलित हो रखे हैं कि यहाँ आ जाए हमारे पास। देखना चाह रहे हैं कि अंदर क्या हो रहा है। जी सर, डेफिनेटली। और पीछे आपने बोला था कि जो आजकल बच्चे भूलते जा रहे हैं, क्यों हो रहा है ऐसे? सर उसका मेन रीजन है, फर्स्ट तो अहमवृत्ति है, इंसान जो घमंड बढ़ रहा है ना सर, दूसरा पैसा सर, और थर्ड असंतुष्टि, क्योंकि घर सबको चाहिए, छत सबको चाहिए, सबके पास है, चलो पुराना था आज नया बना लिया सर, 10 मंजिला बना ली, उसमें भी वो संतुष्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे फ्लैट में जाना चाहिए, वहां जाने के बाद भी वो संतुष्ट नहीं है। क्यों? मैं आई वांट टू लिव इंडिया, मैं इंडिया को लिव करना चाहता हूँ, आई वांट टू गो इन अब्रॉड, मतलब वो वहां जाना चाहता है। पहले अपने गांव को छोड़ रहा है, फिर शहर में जा रहा है, फिर शहर को छोड़ के पूरी इंडिया को ही छोड़ रहा है, इंडिया को छोड़ने के बाद फिर वो आउटर कंट्री जा रहा है, फॉरेन में जा रहा है सर, वहां भी संतुष्टि नहीं मिल रही है। इसका मतलब वो जाएगा कहाँ? अंतरिक्ष में जाके तो बैठेगा ही नहीं, है ना? तो यही है सर आधुनिकीकरण। आप देखो ना, गांव गांव नहीं रहे, कितना शहरीकरण हो गया, पता ही नहीं चलता कि गांव आपका गांव खासकर इंडस्ट्री में तब्दील हो गया। बिल्कुल सर, आई एक्सेप्टेड दिस थिंग कि ये इंडस्ट्रियल एरिया ही है। मतलब जो चीज़ हमें गांव की चाहिए ना, वो हरियाली कहीं दिखाई नहीं दे रही है। जोड़ थे, धीरे धीरे ये भी जा रहे हैं, लेकिन कोशिश रहेगी, जैसे कुसुमलता जी जैसे, आप जैसे, और जितने भी हमारे जैसे जुड़े हुए बंदे हैं, कोशिश करेंगे कि इन चीज़ों को, खाप खेड़े को, छत्तीस बिरादरी को कहीं ना मिटने दे, और अपने रीति रिवाजों को जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने बनाए हैं उनको बनाते रहेंगे और आगे बढ़ाते रहेंगे। हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहते हैं आप इस अवसर पर? बस 2 ही लाइन कहना चाहती हूँ, मारी सांझी मारी विरासत, बढ़ावे हरियाणा का मान, मिलेगा अब सांझी ने सम्मान। बस। तो देखा आपने किस तरह से जो सांझी का जो एक ट्रेंड जो है, खासकर हरियाणा के लोग इसको बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। आज के कल्चर में और पहले के कल्चर में थोड़ा सा डिफरेंट जरूर आया है, लेकिन अभी भी कुछ सामाजिक संगठनों के माध्यम से या फिर कई ऐसे लोग हैं जो आज भी अपने कल्चर को जिंदा रखे हुए हैं, और उन्हीं में से ये एक कसार गांव का ये परिवार है जो कि संस्कृति को बचाए रखने में आज भी कहीं ना कहीं अपना अहम योगदान निभा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनीता है और मैं यूपी से हूँ। मैं पहली बार यहाँ हरियाणा में आई हूँ और मैंने यहाँ सांझी देखी है और मुझे बहुत अच्छी लगी। मुझे पहले तो थोड़ा अजीब लगी कि ये मिट्टी का क्या बना रहे हैं, बट जब मैंने इसमें भाग लिया और इनके साथ मिलकर मैंने भी सांझी को बनाने की थोड़ी भी कोशिश की है, बट ज़्यादा सही नहीं बने, अच्छे थे, जो भी बना अच्छा था और मुझे बहुत अच्छा लगा इसमें शामिल होकर और सांझी को देखकर। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने यहाँ भी ऐसे ही सांझी का त्यौहार मनाऊं। अच्छा, आप यूपी से हो? हाँ, हम यूपी से हैं। मेरे यहाँ ये ऐसा कुछ नहीं होता, ये सांझी का त्यौहार नहीं मनाते। पहली बार हमने देखा है और बहुत अच्छा लगा। तो कैसे बनवाया आपने? कैसे क्या क्या मिला के बनाया उसको? मिट्टी से, अच्छा जी। अपनी मिट्टी से बनाया और फिर उसको सुखाया और फिर उसको सुखाने के बाद पेंट किया, कलर किया, उनके लिपस्टिक, नेल पॉलिश सब लगाकर और उन्हें दीवार पे चिपकाया और फिर उनकी हम पूजा करते हैं। अच्छा, आप जैसे ये बता रहे थे कि अब डेली 7-8 दिन सांझी जो माता है उसकी पूजा की जाएगी, तो आप क्या डेली आते हो अब? हाँ, डेली आते हैं। अच्छा, तो गीत संगीत भी करते हो? हाँ, बट आते नहीं हैं, जैसा कोशिश करते भी हो? कोशिश करते हैं अच्छा जी। और मुझे बहुत अच्छा लगा इसमें शामिल होकर। तो क्या कहना चाहते हो, क्योंकि ये जो वीडियो लगेगी चैनल पे, यूट्यूब पे जाएगी, शायद क्या पता आपके गांव में पहुंच जाए, तो क्या कहना चाहोगे, क्या करना चाहिए? इस तरह का ये कार्यक्रम होना चाहिए या नहीं? हाँ, होना चाहिए।
हम्म। तो देखा आपने, ये यूपी से हैं और यहाँ पर कसार गांव में रेंट पे रहते हैं, लेकिन एक हरियाणा का एक कल्चर होता है कि भाईचारा कायम रखने का, तो उसी का एक यहाँ पर नमूना है, जो कि यहाँ पर मिलजुल करके सांझी माता का जो है एक रूपांतरण जो है बनाया गया है, मिट्टी को मिला करके, कई ऐसी चीज़ें मिला करके। और बाहर के लोग भी इस तरह के कल्चर को देखकर बड़े ही उत्साहित होते हैं, और ऐसा ही इन्होंने कहा है कि अब कभी इनका अगर गांव में जाना हुआ तो ये भी वहाँ पर ऐसे ही सांझी माता का एक ऐसा ही वो बनाएंगी और इस कल्चर को आगे बढ़ाएंगे। क्या नाम है जी आपका? लक्ष्मी, नमस्कार सर। अच्छा, आप कहाँ से हो? हम यूपी से हैं। अच्छा, आपके वहाँ पर भी होता है क्या ये जैसे? नहीं, यूपी में नहीं होता ये। हाँ, पहली बार आई हूँ हरियाणा में, और ये देख के आज सांझी बहुत अच्छा लगा है। हाँ, ये हम भी करना चाहते हैं अपने यूपी में। हाँ। और बताओ, जैसे क्या कैसे बनवाया आपने? ये जो दीदी ने बनाया मिट्टी से, और इसको बना के सितारे, और इसको कलर किए हैं सुखा के, और ये दीवार पे लगाया है। हाँ। क्या कहना चाहोगे इस अवसर पर? ये बहुत अच्छा लगा, हम भी अपने यूपी में करना चाहते हैं।